तो अभी तक मैं अपनी सारी वीडियोस को ऑटो मोड पे शूट करता था, पर अब फाइनली मैं प्रो मोड और मैनुअल मोड पे स्विच हो चुका हूँ। मोबाइल में प्रो मोड होता है और कैमरे में मैनुअल मोड होता है। और स्विच होने का कारण है कि मुझे अपनी वीडियोस को प्रोफेशनली बनाना है, मुझे एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर और फिल्म मेकर बनना है। प्रो मोड और मैनुअल मोड में आपको कंसिस्टेंट लाइटिंग देखने को मिलती है, फुल कैमरा कंट्रोल मिलता है और सिनेमैटिक मोशन ब्लर मिलता है। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं, जैसे अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर वैल्यू जिसे एक्सपोजर मीटर भी बोलते हैं, और फोकस कंट्रोल। ये 6 चीजें आपको ऑटो मोड या मैनुअल मोड में मिलती है, जिसकी वजह से आप एक प्रोफेशनल वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हो। तो अब बात करते हैं कि अपर्चर होता क्या है। अपर्चर कैमरे के लेंस में एक होल होता है, वो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतनी ज्यादा लाइट अंदर जा पाती है, और जितना ज्यादा छोटा होता है लाइट उतनी कम जाती है। इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। अपर्चर को हम एफ स्टॉप में मापते हैं, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे हम काउंट करते हैं, और 1 में जितना कम होता है उतनी ज्यादा अंदर लाइट आ पाती है और वीडियो में उतनी ज्यादा लाइट दिख पाती है। और अपर्चर f में 1/16, 1/20 जितना ये ज्यादा होते जाता है 1 में, उतनी लाइट कम आने लग जाती है और होल उतना ही छोटा होते जाता है। और एफ स्टॉप 1/4, 1/8 ये जितना अमाउंट कम होता है उतना ब्लर ज्यादा होता है। और f/16, f/20 ऐसे जितने में 1 में जितना भी बढ़ते जाएगा अमाउंट, उतना ही बुके कम होते जाएगा, मतलब बैकग्राउंड ब्लर उतना कम होगा। अगर हमें नाइट में फोटोग्राफी करनी है तो हमें एफ स्टॉप को जितना कम हो सके उतने कम रखना है, और अगर हम दिन में वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 1/24, 1/50 ऐसे करके ऊपर जाते जाना पड़ता है। और स्मार्टफोन में अपर्चर फिक्स होता है, जिसके कारण हमें उसमें लाइट एडजस्ट करने के लिए हमें ISO, शटर स्पीड और एक्सपोजर वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ती है। इनकी वजह से हम अपने स्मार्टफोन में लाइट कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं शटर स्पीड की। तो शटर स्पीड होता क्या है, तो हमने बात किया था अपर्चर की। अपर्चर मतलब होता है कि लाइट कितनी ज्यादा आ रही है, कितनी कम आ रही है। शटर का काम होता है कि लाइट कितनी देर तक आएगी और कितनी देर तक नहीं आएगी, शटर का काम ये होता है। और अपर्चर का काम होता है कि कितनी ज्यादा लाइट आएगी और कितनी कम लाइट आएगी। तो शटर कैमरा लेंस के सामने एक कर्टन होता है जो खुलता है, बंद होता है। अब वो 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है, 10 सेकंड के लिए भी होता है, और 1 सेकंड के 10वें भाग के लिए भी होता है, और 1 सेकंड के 1000वें भाग के लिए भी होता है। मतलब 1 सेकंड में वो 1000 बार बंद चालू हो जाएगा शटर, जिसकी वजह से लाइट या तो 1 सेकंड तक आएगी, या 1 सेकंड के 1000वें भाग या 1 सेकंड के 500वें भाग तक लाइट आएगी। 1 में जितना नंबर ज्यादा होते जाएगा शटर उतनी तेज ओपन और क्लोज होगी, उतनी कम देरी के लिए लाइट अंदर आएगी और शटर फिर बंद हो जाएगा। तो इसे कहते हैं शटर स्पीड। तो स्लो शटर स्पीड होता है 1/20, 1/30, ये स्लो शटर स्पीड है। 1 सेकंड के 20वें भाग तक, 1 सेकंड के 30वें भाग तक इतनी देर तक लाइट अंदर आती है, इसे स्लो शटर स्पीड बोलते हैं। स्लो शटर स्पीड में लाइट ज्यादा आती है और वीडियो उतनी ज्यादा ब्राइट दिखती है, पर स्लो शटर स्पीड में लाइट ज्यादा देरी तक अंदर आती है, जिसके कारण वो मूवमेंट्स को उतनी देर तक कैप्चर करती है, जिसकी वजह से कोई पर्सन अगर दौड़ रहा है तो उसमें मोशन आ जाता है, मोशन ब्लर आ जाता है, जिसकी वजह से शार्प इमेज नहीं आती है। अभी देखो स्लो शटर स्पीड है तो ये ब्लर आ रहा होगा। और अब बात करते हैं फास्ट शटर स्पीड की। तो फास्ट शटर स्पीड होती है कि 1 में जितना ज्यादा नंबर से उतना, जैसे 1/500, 1/1000, ये इसे कहते हैं फास्ट शटर स्पीड। इसमें शटर एकदम तुरंत खुलती है, खच्चने और खच्चने बंद हो जाती है। ये मेरा समझाने का स्टाइल होगा थोड़ा सा। 1 सेकंड के 5वें भाग के लिए वो शटर ओपन होगी और बंद हो जाएगी, इसे फास्ट शटर स्पीड कहते हैं। इसमें लाइट एकदम बहुत कम समय के लिए आती है, जिसकी वजह से वीडियो या फोटो डार्क रहती है। पर उसमें एक बात है कि अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है तो क्लिक किया तो उसी मोमेंट के लिए वो ये इमेज कैप्चर हुई, तो वो जो जिस पोजीशन पे रहेगा उस पे तुरंत क्लिक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लियर एंड शार्प इमेज आएगी। स्लो शटर स्पीड हम तब रखते हैं जैसे नाइट में फोटो लेना है, अंधेरे में, या फिर नॉर्मल सब कुछ चल रहा है वैसे। और फास्ट शटर स्पीड में हम वीडियो फोटो तब लेते हैं जब कुछ एक्टिविटी बहुत तेजी हो रही है और हमें उसे तुरंत कैप्चर करना है, जैसे चलती हुई फास्ट स्पीड में कार, इसे अगर कैप्चर करना है तो हमें फास्ट शटर स्पीड रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से एकदम क्लियर इमेज आएगी। अगर हम वहां पर स्लो शटर स्पीड रखेंगे तो कार में मोशन आएगा। क्रिएटिव बनने के लिए आप कार, रनिंग, ये सब शॉट को भी स्लो शटर स्पीड में रख सकते हो, क्योंकि क्रिएटिवनेस की कोई सीमा नहीं होती। रूल्स को जो फॉलो नहीं करता है वही क्रिएटिव कहलाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे मोबाइल के कैमरे में तो कोई शटर नहीं होता। तो हाँ, DSLR की तरह मोबाइल में कोई शटर नहीं होता। DSLR में फिजिकल शटर होती है जो ओपन और बंद होती है, पर कैमरे में कोई शटर नहीं होता। कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है जो कि सेंसर डिसाइड करता है कि लाइट कितनी देर तक अंदर आएगी या कितनी देर तक नहीं आएगी। तो ये मोबाइल में डिजिटली होता है और कैमरे में फिजिकली होता है।
जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है आईएसओ। आईएसओ का सिर्फ एक ही काम होता है, वीडियो को ब्राइट करना, और वो डिजिटली ब्राइट होता है। मतलब जहां पर आपका शटर स्पीड और अपर्चर दोनों फेल हो जाता है, उसके बाद काम आता है आईएसओ। आईएसओ जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वीडियो ब्राइट होती है, आईएसओ जितना कम होता है उतनी ज्यादा कम लाइट होती है। पर आईएसओ को आप जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसमें नॉइस आएगा, मतलब वीडियो नॉइसी होने लग जाएगी। इसलिए आप शटर स्पीड और अपर्चर को पहले एडजस्ट करना ताकि वीडियो जितनी ब्राइट हो सके उतनी ब्राइट हो सके, और आईएसओ को फिर सबसे कम करना जितनी आप कम कर सको। मतलब आईएसओ जितना कम होगा वीडियो और फोटो उतनी अच्छी आएगी। आईएसओ जितना ज्यादा होते जाता है वीडियो तो ब्राइट हो जाएगी पर वीडियो में नॉइस आने लग जाएगा, फोटो वीडियो दोनों में। इसलिए आप आईएसओ को जितना कम हो सके उतना कम रखना। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका आईएसओ है 200 से 400 के बीच में ठीक है, फिर 600 700 तक भी ठीक है, पर उसके बाद नॉइस आने लगती है। तो आईएसओ को आप जितना कम हो सके उतना कम रखो। आप या तो फिजिकली लाइट लगा लो, जैसे ये भी दोनों साइड मेरे लाइट लगे, या फिर शटर स्पीड और अपर्चर को आप कंट्रोल करके लाइट बढ़ाओ, पर आईएसओ को हो सके तो जितना कम उतना कम रखो। और जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सपोजर वैल्यू। तो एक्सपोजर वैल्यू होता है आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर को तीनों को मिला के। एक्सपोजर वैल्यू 0, -1, +1, +2, -2 ऐसे होती है। एक्सपोजर वैल्यू 0 पे है मतलब आपकी वीडियो अच्छी है, उसमें लाइटिंग अच्छी है। और एक्सपोजर वैल्यू -1, -2 जितनी कम होती जाएगी लाइट उतनी कम होगी, और एक्सपोजर वैल्यू +1, +2 जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी ज्यादा लाइट होती जाएगी। पर हाँ, अगर एक्सपोजर वैल्यू 0 पर है तो हमेशा ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें लाइट अच्छी है, कई बार हमें ज्यादा या कम करना पड़ता है। एक्सपोजर वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए आपको आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर को कम ज्यादा करना पड़ता है। कैसे स्मार्टफोन में एक्सपोजर वैल्यू को कम करने का ऑप्शन रहता है, पर वो एक्सपोजर वैल्यू अगर आप कम कर रहे हो तो आप देखना कि वो शटर स्पीड और आईएसओ कम ज्यादा हो रहा है, ना कि एक्सपोजर वैल्यू। एक्सपोजर वैल्यू को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, वो शटर स्पीड और आईएसओ को चेंज करने पर होता है। और जिस स्मार्टफोन में एक्सपोजर वैल्यू को कम ज्यादा करने का ऑप्शन होता है तो वो फिर उसके हिसाब से शटर स्पीड और आईएसओ को कम ज्यादा करता है, तब एक्सपोजर वैल्यू चेंज होती है। तो एक्सपोजर वैल्यू 0 पर होगी मतलब आपकी वीडियो में लाइटिंग अच्छी है, हर कंडीशन में नहीं पर फिर भी ऑलमोस्ट 0 पे एक्सपोजर वैल्यू अच्छी लाइटिंग देती। तो अब बात करते हैं वाइट बैलेंस की। वाइट बैलेंस होता क्या है? तो अगर किसी वीडियो में कोई व्हाइट कलर है तो वो व्हाइट कलर प्रॉपर व्हाइट दिख रहा है कि नहीं, उसे वाइट बैलेंस बोलते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको वो व्हाइट कलर येलो कलर दिखेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो व्हाइट कलर आपको ब्लू कलर दिखेगा। तो इसे एडजस्ट करने के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है व्हाइट बैलेंस। जितना ज्यादा आप व्हाइट बैलेंस को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा येलो इमेज आएगी, जितना कम व्हाइट बैलेंस आप करोगे वीडियो उतनी ज्यादा ब्लू आएगी। तो आपको इसे एडजस्ट करने के लिए सिंपली देखना है कि वीडियो में कोई व्हाइट पार्ट है तो वो प्रॉपर व्हाइट दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है या वार में दिख रहा है। अगर वो ब्लू दिख रहा है तो आपको व्हाइट बैलेंस बढ़ाना होगा, और अगर वो वार में दिख रहा है मतलब येलो दिख रहा है तो आपको व्हाइट बैलेंस कम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ नोट्स लगा दूंगा जहां पर आपको व्हाइट बैलेंस की सिचुएशन में कैसा व्हाइट बैलेंस रहता है वो लिखा आ रहा होगा, तो इस हिसाब से व्हाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हो, या फिर वही है क्रिएटिव बनने के लिए आप व्हाइट बैलेंस को कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। पर आइडियली वीडियो में अगर व्हाइट कलर कोई है और वो व्हाइट कलर प्रॉपर व्हाइट दिख रहा है तो उसका व्हाइट बैलेंस सही है, वरना व्हाइट कलर ब्लू दिख रहा है तो आप व्हाइट बैलेंस को बढ़ा दो। अगर व्हाइट कलर येलो दिख रहा है तो व्हाइट बैलेंस को कम कर दो। तो आप व्हाइट कलर को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है फोकस कंट्रोल। आप ऑटो मोड में जब भी वीडियोस बनाते होंगे तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी बैकग्राउंड ब्लर हो जा रहा, कभी फेस ब्लर हो जा रहा। इस तरह से ऑटो मोड में फोकस चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो बहुत बेकार सी लगती है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए आपको प्रो और मैनुअल मोड में वीडियो शूट करनी पड़ती है। इससे आप एक जगह पे फोकस एडजस्ट कर सकते हो, और ये फोकस चेंज नहीं होता है कि बार बार इधर उधर हो रहा, ये एक जगह पर फोकस बनाए रखता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको शूट करके दिखा दूंगा कि इसका एग्जांपल क्या है। और अभी इस वीडियो में जो लाइट आ रहा है वो मेरे इस अमेजोन के स्टूडियो लाइट से आ रहा है, जो कि मैंने 1700 का परचेज किया, जो कि मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस साल की। तो अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक ये रहा।